भारतीय सेना की कार्रवाई ने एक बार फिर से पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तानी सेना का मंसूबा था कि वो जम्मू कश्मीर के इलाकों में अपने पाले पोसे हुए आतंकियों की घुसपैठ करवा सके। उसी पर सुरंग में ब्लास्ट की घटना सामने आई। पाक सेना ने पुंछ में सीज फायर का उल्लंघन किया। बारूदी सुरंग विस्फोट में एक पाक सैनिक की मौत की खबर है। इंडियन फौज का ये है कि अभी तक पाकिस्तानी साइड पे कोई इस पे हमने नहीं सुना। दूसरे बॉर्डर पे जो दुश्मन है वो लेके आता नहीं है, वो डंडे वंडे लेके आता है। पुराने लबरेज क्या होता है? 2011 या 12 की बात करते, वो हमें 2001 पर ले गए जी। उस वक्त का कोई मुआहिदा था, वो मुआहिदा अभी तक वैलिड है। वो उसके बाद हुआ था, उससे पहले एग्रीमेंट उससे पहले नहीं था। कई गुना बड़े दुश्मन को पाक अफवाज और कौम ने मिलकर शिकस्त देकर उसके अजाइम खाक में मिला दिए। भारत का एक्सपोज भी हो चुका है कि इंतखाबात से पहले सरहदों पर कशीदगी बढ़ा दी जाए। गोलाबारी होती है, ये पाकिस्तानी साइड पे चीज़ें कुछ चली थी। कई लोगों से मैंने ये बातें सुनी कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है जी, गैर ज़रूरी हम वहाँ पे हमले हो रहे हैं। तो कोई इन्फिल्ट्रेशन को कवर अप देने के लिए उधर से हुई हो या इंडियन साइड से हुई हो, वैसे जनरली क्या होता है कि कवर पाकिस्तानी आर्मी देती है तो वो करती है। भारतीय जनरल्स ताकत के जोम में क्या चाहते थे, मैं जरा आपको याद करवा दूं कि लाहौर के जिम खाना में जो भारतीय जनरल्स हैं, लाहौर के जिम खाना में पार्टी करने के ख्वाब देख रहे थे। भारत में बड़ा बड़ा सियाना बंदा मौजूद होगा और वो बिल्कुल ये सोच रहे होंगे, संजीदगी से सोच। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन किया है। भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रहा है कि सबसे पहले भारतीय सेना ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। दरअसल दोस्तों, पुंछ जिले के कृष्णा घाटी के इलाके में पाकिस्तान सेना द्वारा पाकिस्तान के आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना ने विफल कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान के आतंकी घुसपैठियों ने गोलीबारी शुरू कर दिया था। जिसके बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई किया और पाकिस्तान सेना और पाकिस्तान के आतंकवादी घुसपैठियों के चिथड़े उड़ा दिए गए और पाकिस्तान सेना के 4 से 5 घुसपैठी मारे भी गए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रहा है कि भारत ने पाकिस्तान सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है और वहीं भारतीय सेना को कोई हानि नहीं पहुंचा है, और बोल रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान सेना के जवानों को शहीद कर दिए हैं। और पाकिस्तान मीडिया ये भी बोल रहा है कि हमारे पाकिस्तान के सरकार और पाकिस्तान का आर्मी भी झूठ बोलता है और बताते नहीं कि हमारे कितने पाकिस्तान जवान मारे गए हैं और कितने घुसपैठी मारे गए हैं। और इसके अलावा भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना की तरफ से बयान सामने आया है कि भारतीय सेना ने कहा कि हमारे तरफ से जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है और पूरे दिन रुक रुक कर पाकिस्तान और पाकिस्तान की चौकियों को उड़ाया गया है और भारतीय सेना कृष्ण घाटी क्षेत्र में पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। और आगे कहते हैं कि पाकिस्तान सेना द्वारा घुसपैठ की कोशिश किया गया था, जिसके वजह से भारतीय सेना ने जवाबी गोलीबारी की, जिसमें 4 से 5 घुसपैठी मारे भी गए हैं। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से इस पे क्या प्रतिक्रिया आता है और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। इंडियन फौज का ये है कि अभी तक पाकिस्तानी साइड पे कोई इस पे हमने नहीं सुना, वर्जन नहीं सुना कि पाकिस्तान की साइड ने इसके ऊपर कोई कमेंट किया हो। एटलीस्ट जिसे वो कहते हैं ना, मेरी नज़र में नहीं गुजरा ऐसा कोई इंटरव्यू, ऐसी कोई स्टोरी जिसमें पाकिस्तान का वर्जन आया हो। बहरहाल ये इंडियन वर्जन ये है कि पाकिस्तान साइड ने जो है वो एक ये इंट्रूजन की है, अनप्रोवोक्ड फायरिंग की है, सीज फायर की वायलेशन की है, ये बात उन्होंने की है। और इम्पॉर्टेंट जो बात उन्होंने हाईलाइट की है कि जो 2021 का सीज फायर एग्रीमेंट है उसको अहमियत देने की ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी कहा कि 2021 में दोनों मुल्कों की फ़ौजों के दरमियान जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेवल पे इस तरह की चीज़ हुई है। और ये समझ लें कि 2021 में भारत और पाकिस्तान के दरमियान हमेशा ओपन रहे हैं, ख़ास तौर पे व्हेन इट कम्स टू द मिलिट्री। अगर आपको याद हो, कहा यह जाता है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान हॉटलाइन के दरमियान ये जो कम्युनिकेशन है वो डीजीएमओ लेवल पे होती है, एक बात। और सुनने में ये भी पता चला था कि फॉरेन सेक्रेटरी लेवल पे होती है। बहरहाल मैंने एक फॉरेन सेक्रेटरी को पूछा था, उन्होंने कहा जी मेरे साथ तो कोई ऐसा मुझे नहीं पता, लेकिन ये बातें रही हैं। बहरहाल अब ये जो इंडिया ने ये कहा है पाकिस्तान से कि जी पाकिस्तान ने वायलेशन की है, और इससे पहले ये पता चलता है कि अमित शाह जो हैं भारत के होम मिनिस्टर, वो 8 अप्रैल को कश्मीर जा रहे हैं
और वहाँ पे ऑलरेडी कुछ वाक़यात ऑलरेडी हो चुके हुए हैं। तो भारत में शायद कुछ लोगों का ये कहना है कि एलओसी के ऊपर मामलात जो हैं वो थोड़े गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि विद इन कश्मीर भी कहा गया है कि 10-11 दिन पहले एक आई थिंक कथुआ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे इंडियन फ़ौज और पुलिस ने कोई ऑपरेशंस वगैरह किए हैं और वहाँ पे जो लोगों को ये एक टेंशन आई है कि दोबारा वहाँ पे कोई अपराइजिंग जो है वो हुए हैं। इंडियन पुलिस और इंडियन फ़ौज जो है उन्होंने मिल के कुछ ऑपरेशन जो है पिछले महीने की 27 मार्च को किए हैं। अब ये जो एग्रीमेंट है दोनों मुल्कों के दरमियान कि दोनों मुल्क जो हैं वो स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करेंगे ऑल काइंड्स ऑफ एग्रीमेंट्स, अंडरस्टैंडिंग्स, सीज़फायर, एलओसी के ऊपर एंड तमाम अदर सेक्टर्स के ऊपर। और आपको पता है कि ये कैजुअल्टीज़ जो थी वो बहुत बढ़ रही थी और बट मैं इसको डिफरेंटली देखता हूँ। कहना ये है, कहा यह जाता है कि उस वक़्त पाकिस्तान की फ़ौज ये समझ रही थी कि ये एक जिसे वो कहते हैं ना अननेसेसरी एक हम एंगेजमेंट में हैं कि हर महीने इतना ज़्यादा ख़र्चा होता है, गोलाबारी होती है। ये पाकिस्तान साइड पे चीज़ें कुछ चली थी। कई लोगों से मैंने ये बातें सुनी कि बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो रहा है जी, गैर ज़रूरी हम वहाँ पे हमले हो रहे हैं तो कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। इंडिया भी उस एग्रीमेंट, ये बेसिकली 2003 का एक सीज़फायर एग्रीमेंट है जिसको प्रॉपर्ली फॉर्मलाइज़ 2021 में किया गया था। पहाड़ों पर बर्फ पिघलने के बाद ही टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन होती है, तो इसी इन्फिल्ट्रेशन को कवर अप देने के लिए भी ये फायरिंग की जाती है, नो डाउट अबाउट इट। और जब बर्फ होती है पहाड़ों पे तो उस समय नहीं हो पाती, उस समय इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसी समय इन्फिल्ट्रेशन को कवर अप देने के लिए उधर से हुई हो या इंडियन साइड से हुई हो, वैसे जनरली क्या होता है कि कवर पाकिस्तानी आर्मी देती है तो वो करती है, वो करती है, नो डाउट। अच्छा, अब ये भी कि इंडियन साइड से ये हुआ होगा कि सामने से कुछ आ रहा है तो आप यहाँ से गोलियां चला दो, तो सामने से गोली चली हो तो सामने से फायरिंग लगी हो, कवर दे दो इन्हें, वो भी होता है। अब ऐसे में टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेशन को कवर अप देने के लिए फायरिंग कम हो गई है। द रीजन भी कि पाकिस्तानी आर्मी पहले ही अपने वेस्टर्न बॉर्डर पे प्रॉब्लम झेल रही है। वेस्टर्न बॉर्डर पे जहां पे टीटीपी है, जहां पर तालिबान है, जहां पर हक्कानी नेटवर्क है, वहां प्रॉब्लम चल रही है। तो अपने ईस्टर्न बॉर्डर को रिलेटिवली काम रखने की कोशिश करती है पाकिस्तानी आर्मी। इंडिया भी रखता है, इंडिया भी बोलता है कि ठीक है हमारे बहुत सारी चीजें हो रही हैं, हम उसकी ओर देखें। हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और आर्मी के पास बहुत, क्योंकि हमारा दूसरा बॉर्डर भी एक दुश्मन से ही वो है, लबरेज है टू बी प्रिसाइज, और हमारा दूसरे बॉर्डर पे जो दुश्मन है वो लेके आता नहीं है, वो डंडे वंडे लेके आता है पुराने। लबरेज है क्या होता है? तो निकाल के तो कोई लबरेज का तो अब ये क्या ये कहानी है कि हम दूसरे बॉर्डर पे प्रॉब्लम झेले, इस पे भी झेले, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पीछे। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से इंस्ट्रक्शंस होंगी कि हम लोग यहाँ पे इसको टैकल करने की जगह, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और पाकिस्तानी आर्मी जवाब नहीं दे पा रही। क्या इंटेलिजेंस फेलियर था? कल एक बोलान एक्सप्रेस है, उसको भी वापस भेज दिया गया। क्यों वापस भेजा गया? आगे पटरी टूटी हुई थी, हो सकता है पटरी चोरी हो गई हो। हमारे यहाँ पटरी चोरी भी बहुत होती है।